उत्तराखंड जिसे हम देवभूमि कहते हैं, क्या वो बारूद के ढेर पर बैठी है? जरा अपनी आंखों से उस मंजर को देखिए। भारतीय सेना की नर्सरी यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA, उसके गेट के ठीक सामने अगर ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी हो जाएं और वहां से दूरबीन लगाकर हमारे कैडेट्स की ट्रेनिंग पर नजर रखी जाए तो क्या होगा? ये सिर्फ एक मदरसा, स्कूल या यूनिवर्सिटी नहीं, बल्कि सेना की जासूसी का एक परमानेंट अड्डा बन सकता है। आज हम उस लैंड जिहाद का नक्शा खोलेंगे जो देश की सुरक्षा के सीने में खंजर घोंपने की तैयारी कर रहा है। IMA के सामने की 20 एकड़ जमीन को छोटे छोटे टुकड़ों में बेचा जा रहा है। इस सेंसिटिव जमीन को जो लोग खरीद रहे हैं उनकी लिस्ट बेहद चौंकाने वाली है। खरीदने वालों में तारिक, शोएब, आसिफ, वसीम जैसे कई और भी नाम शामिल हैं। और शक ये है कि जमीयत उलेमा हिंद के महमूद मदनी के लोग जानबूझकर यहाँ एक खास कम्युनिटी की कॉलोनी बसाना चाहते हैं। ये समझना जरूरी है कि देहरादून सिर्फ घूमने की जगह नहीं, ये देश की सुरक्षा का केंद्र है। यहाँ न केवल IMA है, बल्कि DRDO की वो लैब भी है जहाँ सेना के लिए गुप्त हथियार और तकनीक तैयार होती है। मिलिट्री सिक्योरिटी को देखते हुए हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया था। कोर्ट ने कहा कि ये जगह IMA के बिल्कुल पास है, इसलिए इस जमीन का इस्तेमाल सिर्फ कृषि कार्यों के लिए हो सकता है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मदनी का ट्रस्ट चाहे तो जमीन बेच सकता है, लेकिन वहां कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। लेकिन मदनी के लोग कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर IMA के सामने आबादी बसाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सारी कड़ियों को अगर आप जोड़कर देखें तो राजनीति भी इसमें पीछे नहीं है। आपको ध्यान होगा कि जब उत्तराखंड में चुनाव था तो चुनाव में कांग्रेस नेता अकील अहमद ने यह कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम यहाँ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। तो क्या ये सब एक बड़ी प्लानिंग का हिस्सा था, या ये सब जो चल रहा है क्या किसी प्लानिंग के तहत चल रहा है? क्योंकि IMA के नजदीक आबादी बसाना कहीं ना कहीं एक तरह से अपनी सेना, अपने जवानों पर नजर रखवाने जैसा होगा। हालांकि इस पर कोर्ट ने आदेश दिया है ऐसा नहीं होगा, लेकिन प्लानिंग तो ये कह रही है कि कुछ तो गड़बड़ है।